प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। आज अपना ध्यानांश ये है कि आज मसीहा की 1000 वर्ष राज्य धरती पर चल रही क्या या नहीं। मसीहा 1000 वर्ष धरती में राज्य करने वाला है, उसके बारे में पवित्र बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है। तो वही 1000 वर्ष राज मसीहा की 1000 वर्ष राज आज धरती पर चल रहे हैं। ये प्रचार कर रहे हैं चर्च ऑफ क्राइस्ट वाले। इससे पहले उन्होंने ये झूठ शिक्षा फैला दी है सार्वत्रिक कलीसिया में संगीत वाद्य यंत्र को उपयोग नहीं करना। और एक झूठ शिक्षा यही चर्च ऑफ क्राइस्ट वाले बता रहे हैं कि आज धरती में मसीहा की 1000 वर्ष जो राज्य है, मसीहा के राज्य चल रहे हैं। तो ये और एक झूठ शिक्षा है उनका। तो ये कैसे झूठ शिक्षा है? तो सत्य क्या है? क्या आज अपन मसीहा की 1000 वर्ष राज्य में है या नहीं, उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। तो लूक सुसमाचार पत्र में देखिए, लूक सुसमाचार पत्र पहला अध्याय 31 वचन से देखिए। 31 वचन, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। हालेलुया। ये देखो यहाँ पर क्या बताया है, दाऊद का सिंहासन उनको देगा और उसके राज्य का, और सदा उनका राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत ना होगा। यहाँ पर तो यीशु मसीह का राज्य अनंत राज्य है, अंत होने वाला राज्य नहीं है। और अपने पवित्र बाइबल में जो परमेश्वर ने एक सादृश्य भाषा में, एक उपमान भाषा में बहुत सारे विषय अपने को बताए हैं। उदाहरण के लिए प्रकाशित वाक्य में अपन देखें तो यीशु मसीह ने 7 तारे को हाथ में पकड़कर है, वहां पर 7 अंक है, 7 तारे हैं परमेश्वर को, यीशु मसीह को प्रकाशित वाक्य में देखें तो वहां पर 7 किससे तुल्य किया गया। 7 का मतलब ये है कि परिपूर्णता या संपूर्ण या परिपूर्ण का तुल्य है 7 संख्या। और यहाँ पर 1000 वर्ष, सिर्फ 1000 वर्ष यीशु मसीह राज्य करेगा। इसका अर्थ ये है कि 1000 वर्ष होने के बाद यीशु मसीह का राज्य अंत होगा क्या? 1000 वर्ष राज्य करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा? इसका मतलब सिर्फ 1000 वर्ष ही मसीहा राज्य करेगा क्या? उसके बारे में और मसीहा के राज्य ना रहेगा क्या? तो यीशु मसीह का राज्य अनंत के है, अनंत काल के है, अंत होने का राज्य नहीं, सदा रहने वाला राज्य है यीशु मसीह का राज्य। तो यीशु मसीह का राज्य 1000 वर्ष राज्य करेगा। वो जो लिखा गया है तो वो सादृश्य भाषा है, वो उपमान भाषा में अपने को बताया गया है। वहां पर 7 संख्या जैसा परिपूर्ण या संपूर्ण को सूचना करते हैं, सूचना देते हैं, उसी प्रकार 1000 वर्ष इसीलिए इसका सूचना दे रहे हैं कि सदा रहने का यीशु मसीह का राज्य को सूचना दे रहे हैं 1000 वर्ष। लेकिन प्रभु आकर धरती में आकर बराबर 1000 वर्ष राज्य तो ना करेगा। तो ये प्रचार कर रहे हैं चर्च ऑफ क्राइस्ट वाले, ये है उनका सिद्धांत। और ये बता रहे हैं कि ये मसीहा के राज्य अभी धरती में चल रहे हैं। कब शुरू हुआ है ये राज्य मालूम है? तो पहले पेंटेकोस्ट के दिन, जो पेंटेकोस्ट के दिन परिशुद्धात्मा, जो पवित्र आत्मा ने पेंटेकोस्ट जो पर्व दिन में पवित्र आत्मा ने उतार कर आए हैं। उस दिन भी मसीहा के राज्य धरती में शुरू हुआ। उस दिन से लेकर आज तक मसीहा के राज्य चल रहे हैं, और थोड़े दिन में सारे धरती में प्रभु का राज्य पूरा फैल जाएगा, और ये सारे राज्य में प्रभु राज्य करेगा। और एक विषय ये है कि कलीसिया मसीहा के राज्य है, और कलीसिया का राजा मसीहा है। तो हर कलीसिया का राजा प्रभु है, यीशु मसीह हर कलीसिया को शासन कर रहे हैं। तो यही अभी धरती में जो चल रहे हैं यही यीशु मसीह का राज्य है। और इसके अलावा 1000 वर्ष यीशु मसीह का राज्य
न रहेगा। वो सादृश्य भाषा है, उपमान भाषा है। पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा ने जब आए हैं स्वर्ग से उतार कर धरती पर आए, उस दिन से ही मसीहा के राज्य धरती में शुरू हुआ। ये है चर्च ऑफ क्राइस्ट वालों का बात, ये बता रहे हैं। तो ये पूरा अपन सुनने के अच्छे लग रहे हैं, अपन अभी तक सुने हैं, अपन सुनने में ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, मसीहा राजा है, मसीहा राजा है और कलीसिया राज्य है और उन्होंने शासन कर रहे हैं कलीसिया को। इसका मतलब यीशु मसीह का राज्य भी धरती में चल रहे। सुनने को तो अच्छा है, लेकिन अब ये 66 ग्रंथ में, पवित्र बाइबल के 66 ग्रंथों में, शास्त्रों के उजाला में अपन देखें तो वो सत्य नहीं है, वो सच नहीं होता, वो झूठ है। इसीलिए ये चर्च ऑफ क्राइस्ट वालों का दूसरे झूठे शिक्षा है, क्योंकि उसके अलावा सत्य क्या है वो आज अपन देखेंगे। तो मसीहा के राज्य 1000 वर्ष का राज्य बिल्कुल है। अभी जो चल रहे हैं धरती में, ये मसीहा के राज्य नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह का राज्य 2 प्रकार के रहेगा। यीशु मसीह का राज्य 2 विधान में उन्होंने स्थापना करेगा, 2 प्रकार से स्थापना होगा उनका राज्य। पहला ये है कि पहला यीशु मसीह का राज्य जो है वो 2 प्रकार के स्वर्णमयी, जो स्वर्णमय युग है, वो स्वर्णमय 2 प्रकार के स्वर्णमय युग, 2 प्रकार के महिमा युग है वो। एक महिमा युग में मरण ना रहेगा और एक महिमा युग में मरण रहेगा। ध्यान से सुनो, यीशु मसीह का राज्य 2 प्रकार के रहेगा। एक राज्य में वो बहुत महिमा के राज्य है, बिल्कुल सब मामूली राज्य नहीं, महिमा की एक स्वर्ण का राज्य है वो। तो यहाँ पर एक महिमा युग में मरण रहेगा और एक महिमा के युग में मरण न रहेगा। तो इस प्रकार 2 विधान में यीशु मसीह का राज्य है। एक महिमा युग में मरण है और एक महिमा युग में मरण नहीं है। तो ये दोनों के बीच में और एक विषय होता है, मरण का अंत हो जाता है। क्या होता है? अंत। यीशु मसीह का राज्य 2 प्रकार के, 2 विधान से मसीहा उनका राज्य का स्थापना करेगा। पहला विधान ये है कि मरण रहेगा, वो महिमा का युग है, लेकिन वो महिमा का युग में क्या रहेगा? मरण रहेगा। और एक महिमा का युग है, उसमें मरण न रहेगा। ये दोनों के बीच में, पहला महिमा युग और दूसरे महिमा युग के बीच में जो मरण है उसका अंत कर देगा मसीहा। ये है असली सत्य। प्रथम कोरिन्थियों की पत्री में अपन देख सकते हैं। प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 26 वचन देखिए। प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 26 वचन में पौलुस ने बता रहे, ये देखिए, सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। ये देखो, सबसे अंतिम बैरी, इसका मतलब आखिरी बैरी, सबसे आखिरी नाश होने वाला बैरी कौन है? मृत्यु। वो क्या होगा? सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है, यह नाश हो जाएगा। तो पहला महिमा युग और दूसरे महिमा युग है। पहला महिमा युग में मरण रहेगा, उसके बाद मरण पूरे तरफ से नाश हो जाएगा। उसके बाद और एक महिमा युग आने वाला है, वो भी मसीहा के राज्य है। तो मसीहा के राज्य की स्थापना 2 प्रकार से होती है यहाँ पर। तो ये चर्च ऑफ क्राइस्ट वालों को मालूम नहीं हो रहे, तो इसके बारे में अपन देख सकते हैं। यशायाह का ग्रंथ 11 अध्याय में इसके बारे में यशायाह भक्त ने भविष्यवक्ता यशायाह ने बताया। यशायाह का ग्रंथ 11 अध्याय, ये पहले महिमा का युग के बारे में देखिए, वो कैसे रहेगा। पहले महिमा का युग, पहला अध्याय 6 का वचन से 9 का वचन। यशायाह का ग्रंथ 11 अध्याय 6 का वचन। तब भेड़िया भेड़ के बच्चों के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठ रहेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बैल की नई भूसा खाया करेगा। देखो, धूप दीपावल बच्चा करते के बिल पर खेलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई
दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा का ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। हालेलुया। देखो यहाँ पर यशायाह का ग्रंथ 11 अध्याय में 6 का वचन से 9 वचन तक अपन देखे, बाल बच्चों कितने अच्छे से खेलते, सिंह घास खाएगा और भेड़ और चीता मिलकर खेलेगा। देखो वो हानि करने वाला जो जानवर है वो क्रूर जानवर है, लेकिन अपने को मार डालने वाला है। सिंह या चीता क्या करेगा, एक आदमी दिखे तो उसको मार कर उसका मांस खाएगा, लेकिन वो अपने से खेलते, बालक से खेलते, नाग सांप भी खेलते हैं बच्चों से। तो वहां पर ना हानि ना दुख मेरे पर्वत में रहेगा। ये कौन सा युग में है, ये महिमा का युग है, लेकिन ये महिमा का युग में क्या रहेगा, मरण रहेगा। मालूम है, देखिए 20वां वचन, ये यशायाह का ग्रंथ 65 अध्याय 20वां वचन, 65 अध्याय 20वां वचन, यही वचन यहाँ पर बताया गया। यशायाह का ग्रंथ 65 20वां वचन देखिए, उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बुढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। ये देखो 100 वर्ष तक रहकर मरण होगा। क्या होगा, मरण होगा। मरण तो है, क्या है यहाँ पर, मरण तो है, बिल्कुल मरण है, यहाँ पर मरण है। तो ये महिमा का युग में मरण है, और एक महिमा युग है वो, उसमें मरण नहीं रहेगा, उसमें मरण नहीं रहेगा। प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित 20वां अध्याय 14 वचन देखिए, 20 और 14, हाँ देखिए 20 और 14 देखिए, 20 और 14 में, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। यहाँ पर देखो प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 14 वचन में, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। वह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। मृत्यु कहाँ डाला गया, अधोलोक में डाले गए। कौन, मृत्यु को अधोलोक में डाल दिए परमेश्वर ने। अभी मृत्यु नहीं, मृत्यु ही मृत्यु होगी, मृत्यु नाश हो चुका है, यहाँ पर मृत्यु नाश हो चुका है। अभी देखिए फिर मृत्यु नाश हुआ है, अभी मरण नहीं है। देखिए अभी मरण भी कहां पर भी नहीं है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 4 का वचन में देखिए, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बात हो जाती रहेगी। देखिए और इसके बाद मृत्यु न रहेगी। मृत्यु न रहने का महिमा युग ये है। ये यहाँ पर ये कब होने वाला है, ये महिमा युग ये है, दूसरा महिमा युग। इसका मतलब ये नए आकाश नए पृथ्वी बनाने के बाद, नए आकाश नए पृथ्वी का युग जो है वो महिमा युग में मरण मृत्यु न रहेगा। लेकिन उससे पहले एक महिमा युग है, वो महिमा युग में मृत्यु रहेगा। वो कहाँ पर, यह धरती में, ये धरती में यीशु मसीह आएगा। यही धरती पर यीशु मसीह आकर 1000 वर्ष धर्म शासन करेगा, 1000 वर्ष उन्होंने राज्य करेगा, उसमें मृत्यु रहेगा। उसके बाद यीशु मसीह ने स्वर्ग में नए पृथ्वी नए आकाश को बनाएगा, वो महिमा के राज्य में मृत्यु न रहेगा। तो ये है असली विषय, ये है असली विषय। तो ये विषय चर्चा प्रेस वालों को मालूम नहीं पड़े। उन्होंने ये बता रहे हैं कि 1000 संख्या का मतलब एक सूचना है, वो सादृश उपमान भाषा है। तो मसीहा के राज्य अनंत की है, तो अभी धरती में चल रहे मसीहा के राज्य की है। तो ये मसीहा के राज्य हो तो चीता भेड़ से खेल लेना है, और सिंह से बालक खेलना है, कहाँ पर खेल रहे, और सांप हानि ना करना है, कर देना, और मनुष्य 100 वर्ष तक जीना है। कौन जी रहे अभी 100 वर्ष तक, है या नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अभी वो बहुत श्रेष्ठ और अत्यंत महिमा के युग आने वाले हैं। यीशु मसीह ने 2 प्रकार से उनके राज्य की स्थापना करने वाले हैं।
यहाँ पर धरती में 1000 वर्ष राज्य करेगा, उसके बाद नए पृथ्वी नए आकाश को बनाएगा, वहां पर मृत्यु न रहेगा, यहाँ पर मृत्यु रहेगा। ये दोनों के बीच में मृत्यु को अधोलोक में गिरा देगा, क्योंकि उससे पहले कौन? झूठ मसीहा और आखिरी झूठ मसीहा, झूठ भविष्यवक्ता और शैतान, ये तीनों भी अधोलोक में जाएगा। उसके बाद आखिरी में, इसीलिए प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 15:26 में आखिरी में अंतिम बैर उन्होंने नाश करे जाए, उनको नाश करेगा परमेश्वर ने, तब यीशु मसीह का दूसरा महिमा युग आरंभ हो। तो ये है असली सत्य। तो जानो, ये 1000 वर्ष मसीहा का राज्य नहीं, और ये धरती में भी फैल रहे मसीहा के राज्य, ये भी झूठ शिक्षा है, झूठ प्रचार है। ठीक है, तो आइए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह, मंगलवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे सुनाई में प्रभु तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। अभी तक जितने लोग इस संदेश में और सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु इस संदेश को फल फलो प्रभु प्रत्येक रूप से। हे प्रभु, तुम जल्दी ने शीघ्र है प्रभु, तुम आने वाले, शीघ्र तुम आकर प्रभु इस धरती में तुम्हारा राज्य का स्थापना करने वाले हैं हे प्रभु, और उसके बाद प्रभु और एक महिमा का युग तुम स्थापना करने वाले हैं प्रभु। आपको धन्यवाद हे प्रभु। चर्च ऑफ क्राइस्ट प्रभु डिनोमिनेशन ये प्रचार कर रहे, आज धरती में तुम्हारा राज्य चल रहा है, लेकिन ये वचन के उजाला हम देखें तुम्हारा राज्य नहीं है प्रभु, बिल्कुल नहीं है। तुम जल्दी आने वाले हैं और 1000 वर्ष का राज्य का आरंभ करने वाले हैं प्रभु। आपको धन्यवाद प्रभु। अनेक मनुष्य का आत्मिक आंख खोलो प्रभु, वचन के वजह से सत्य को देखने के आंखें दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से यहाँ पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिन लेकर भगवान तक सारे भक्तों को विशेष सत्य को देख रहे हैं, उनको सदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद।